नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ब्रैडकॉम ग्रुप के ऊपर। ब्रैडकॉम ग्रुप के ऊपर व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर मैसेजेस वायरल हो रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, और ब्रैडकॉम ग्रुप को फ्रॉड कंपनी बताया जा रहा है। अब इसके पीछे का ट्रुथ क्या है और जो वायरल हो रहे हैं तो वो इमेजेस क्या हैं, इमेज के जरिए मैसेज वायरल हो रहे हैं। ध्यान रखिएगा, आपको अगर मिला हो तो प्लीज़ यहाँ पर जो है अलर्ट रहिएगा। जिसने भी मेरे पास ये पहुंचाया भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हम लोगों ने जांच करी है। यहाँ पर अब देखते हैं कि होने क्या वाला है, क्या है ट्रुथ। चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों इस तरीके का कुछ मैसेज आ रहा होगा, अगर आपके पास आया हो, अगर आप किसी टेलीग्राम के ग्रुपों पर जुड़े हो तो आपके पास शायद ऐसा कुछ हाथ में लगा हो। सम ऑब्जर्वेशन करके मैसेज आ रहा है, एनीवन कैन रीड फाइनेंशियल एंड यू शुड रीड दिस। तो पेज नंबर 148 से 161वें पेज नंबर पर यहाँ पर एनुअल रिपोर्ट जो है वो रिपोर्ट है 2019 से 2020 तक की जो एनुअल रिपोर्ट है। वहाँ पर यहाँ पर जो है एक यहाँ पर कुछ बात आई है। तो कंपनी राइट ऑफ 860 करोड़ रुपए का राइट ऑफ किया है। 2 साल का प्रॉफिट यहाँ पर जा चुका है कंपनी का। कंपनी डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज एंड एडवांस टैक्सेस। कंपनी पोस्टेड नोटिफिकेशन अबाउट एलओसी विल कम सून इन 2020 सितंबर में, बट नो एलओसी इज गिवन बाय बैंक। ऑलमोस्ट 400 करोड़ प्रॉफिट एवरी ईयर, बट 9 करोड़ रुपीज प्रॉफिट इन स्टैंड लोन स्टेटमेंट एंड रेस्ट ऑफ प्रॉफिट इन ओवरसीज सब्सिडरी विच इज नॉट ऑडिटेड। No audited means auditor is not liable if any fraud occurs in overseas subsidiary. Cash flow, trade receivables is huge, bankruptcy might be possible. अब ये आ रहा है और आ रहा है लिखकर कि भैया some people are saying it is next Tenla, but see the equity of BCG in market almost 100 crore shares, but Tenla share is only 13 crores. Huge receivables is pending, almost 974 crore, all proof attached. अब ये आ रहा है भैया यहाँ पर भैया बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है पैनिक बन चुका है। मैं अभी खुद यहाँ पर जो है शॉक्ड रह गया हूँ। ये इस तरीके से कुछ यहाँ पर जो है इमेजेस आ रही हैं। ध्यान रखिएगा, मतलब इसके ये इस तरीके से यहाँ पर जो है ये कुछ मैसेजेस चल रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ये रहा, ये देखिए, राइट ऑफ द कंपनी हैज राइट ऑफ करंट असेट्स सब्सिडीज अमाउंटिंग 868.30 करोड़ रुपीस अप्रूव्ड बाय मैनेजमेंट। ये 2019 से 2020 के एनुअल रिपोर्ट में ये दी गई, यानी 2020 की जो अभी इस साल के पहले की जो आई थी ना कोरोना के टाइम, मार्च 2020 की, अगर कहें मार्च 2020 की एनुअल रिपोर्ट में ऐसा कुछ है। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। तो ये बहुत बड़ी यहाँ पर जो है एक गड़बड़ बताई जा रही है। क्या है ये? तो दोस्तों सबसे पहले इसका पता लगाने के लिए आप जाओ ब्रैडकॉम ग्रुप की साइट में। मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ, अगर आपको भी चाहिए हो तो ऐसे ही आप जाके देख सकते हैं। देखिए ब्रैडकॉम ग्रुप की साइट में जाइए, इधर जाइए, इन्वेस्टर इन्फो आ रहा होगा, इन्वेस्टर इन्फो में जाइए। इन्वेस्टर इन्फो में जाकर आपको मिलेंगे फाइनेंशियल सेक्शन में जाओ और आपका जो रिजल्ट है यहाँ पर डला हुआ, ये रहा, ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स FY 2019 से 2020। ठीक है ना, जैसे कि हमने बात करी। तो जो पहले जो इमेजेस हैं, माफ़ कीजिएगा मैंने आपको वो शायद इमेजेस जो मैंने पहले दिखाई तो उसमें 2019 से 2020 नहीं दिखाया, लेकिन ठीक है मैंने आपको दिखाया वहाँ पर। ठीक है ना, तो वो चीज़ 2019 से 2020 की रिपोर्ट की है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वो रिपोर्ट मैंने डाउनलोड कर ली है। ये बहुत बड़ी रिपोर्ट थी, तो यहाँ पे जो टाइम लगता है, देर होती है यहाँ पर डाउनलोड करने में, तो मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर लिया है। ये देखिए 2019 से 2020 कहाँ पर लिखा है, ये 2020, ये लो, ये यहाँ पर 31 मार्च 2020। ठीक है ना, तो यहाँ पर वो जो रिजल्ट वो यहाँ पर था, देखिए ये कुछ ये है, ट्रेड रिसीवेबल्स, यानी जो फाइनेंशियल रिजल्ट में आपका ये है कि जो आईटी सेक्टर या कोई भी कंपनी में जो रिसीव करने के लिए जो होती है रकम, जो होती है, जैसे आपने काम किया और काम की जो रकम है वो आपको रिसीव होने की होती है,
तो वो पहली बात तो यहाँ पर लिखी हुई है 2019 से 2020 की रिपोर्ट में ये चीज़ दी हुई है, जो इमेजेस जो वायरल हो रही हैं उस सेम यहाँ पर दिया हुआ है। लेकिन ये चुतियापा भी तो देखिए जरा कि भाई साहब 2021 चल रही है, 2022 की हम बात कर रहे हैं रिजल्ट आने की, और भाई साहब आप 2020 में अटके हुए। 2020 में 8 रुपए का ही ब्राइटकॉम ग्रुप था, 2021 में ब्राइटकॉम ग्रुप चला है काफ़ी सालों बाद। तो 2020 की जो दिक्कतें थी वो भैया वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं, इसीलिए यहाँ पर जो है बड़े बड़े इन्वेस्टर यहाँ पर जो है पोजीशन बना रहे हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो है ये चीज़ हो गई। अब मैंने आपको ये चीज़ दिखा दी है। अब दूसरी चीज़ देखते हैं, ये देखिए बैड डेप्ट राइट ऑफ, ये है ना यहाँ पर जो लैक्स में दी गई है 2548, यानी कुछ लैक्स में करोड़ में कन्वर्ट करेंगे तो शायद यहाँ पर जो है लमसम कितना निकलेगा, क्या निकलेगा पता नहीं, ध्यान नहीं है, लेकिन ठीक है लैक्स में मान लीजिए। अभी इतना टाइम नहीं है क्योंकि ये बड़ी रिपोर्ट है तो भैया देखना होगा। तो 2548 लैक्स में यहाँ पर वैल्यू है, करोड़ में पता नहीं क्या बैठी। तो इतना जो बैड डेप्ट है, जो कर्ज है, खराब कर्ज है, वो यहाँ पर राइट ऑफ किया गया है। ध्यान रखिएगा, ये है स्टैंड अलोन। कंसोलिडेट में वही है, मतलब जो राइट ऑफ इधर किया गया है तो वही चीज़ यहाँ पर है, ठीक है ना, कोई अलग नहीं है, वही चीज़ है 2548 करोड़। अब यहाँ पर बात करें जो कि कहा जा रहा है नीचे की ओर, यहाँ पर जो है तीसरी इमेज यहाँ पर जो वायरल हुई थी, उम्मीद है आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है समझना इतना आसान भी नहीं है। जो इमेजेस जो वायरल हो रही हैं वो मतलब आप ये सोचिए, मतलब क्या इमेजेस वायरल हो रही हैं, इस वायरल की वजह से यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। द कंपनी हैज राइट ऑफ करेंट असेट्स इन इट्स सब्सिडरीज अमाउंटिंग 868.30 करोड़ का अप्रूव्ड बाय मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो राइट ऑफ किया गया है कंपनी के कुछ असेट्स जो हैं वो सब्सिडरीज के, तो 868 करोड़ की वो वैल्यू है। अब देखिए पहली बात तो यहाँ पर जो है जो आप कमा रहे हो, यहाँ पर कह रहे हैं कि जो पिछले 2 साल का जो प्रॉफिट है वो चला गया है, पता नहीं क्या हुआ है, मैं ये नहीं जानता। जो भी है जानना है वो है आपकी रिपोर्ट से। जब ये कुछ नहीं था तब ये कुछ शेयर था ही नहीं, इसीलिए शायद ये पहले स्टॉक है 10 सालों से यहाँ पर जो है गिरावटी नज़र आ रही है इस कंपनी में। जो भी दिक्कतें हैं वो भैया दूर करी जा रही है, सबसे पहली बात, ठीक है ना। अब बात करिए अगर आप 2021 की रिपोर्ट की, तो उसको हम देख लेते हैं भैया 2021 की रिपोर्ट में क्या ये ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, फिर हम अपनी बात को पूरा करेंगे। तो यहाँ पर जो है 2021 FY21, तो दोस्तों अब आपके सामने ये 2021 का रिजल्ट, ध्यान रखिएगा ये रिजल्ट है 2021 का। अब यहाँ पर हम ये डिसाइड करते हैं कि भैया क्या 2021 के रिजल्ट में भी यही चीज़ें हैं जो 2020 के रिजल्ट में जो प्रॉब्लम थी, राइट ऑफ का, बैड जो असेट्स थे, वो जो खबर जो चल रही है वो पक्की है, वो 2019 से 2020 के रिपोर्ट की है। ये हमने यहाँ पर हमने जो है अपना देख लिया है कि ये उसी रिजल्ट की थी। लेकिन क्या भाई आपका 2021 का रिजल्ट भी वही बोलता है? तो ज़रा देखिएगा। तो देखिए ट्रेडेबल रिसीप्ट्स जो हैं वो आपको, मैं आपको बता दूं, हर कंपनी, हर आईटी कंपनी में आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ट्रेड अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको जो वहाँ से जो पैसा मिल रहा है वो रिसीव करने के लिए मिल रहा है, ठीक है ना। आपका पैसा ये और आना है, ना कि कहीं जाना है, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है वो दिखाइए जहाँ पर जो है अपना बैड रिजल्ट, ये क्या है, उम्मीद है आपको दिख रहा होगा, स्टैंड अलोन 2021 का आपके लेफ्ट हैंड पे, 2020 का राइट हैंड पे। 2020 में जो है वो यहाँ पर जो है आपका दिखा रहा है 2548 करोड़, ठीक है ना। 2020 में आपको बैड डेब्ट्स राइट ऑफ दिखा रहा है 2548। 2021 में 0, कोई भी बैड डेब्ट राइट ऑफ नहीं किया गया है, कंपनी ने अपने आप को सेव करके रखा है। ध्यान रखिए, सबसे बड़ी बात आपकी ये आ जाती है, ये एक समझने वाली बात होती है कि इतना नामी इंसान शंकर शर्मा, जो कि इतने नामी इंसान है मार्केट के, ग्लोबल मार्केट में उनकी पहचान है, नामी है, क्या वो ऐसी कंपनी में बिना देखे कोई पोजीशन ले लेंगे? आप ये समझिए, एक चीज़ आप समझने की कोशिश करिएगा, जो 1.5% की जो ब्राइटकॉम ग्रुप में उन्होंने हिस्सा उठाया 37 रुपये के रेट पर,
करोड़ों रुपए डालकर, हम लोग तो बहुत छोटी सी चीज़ है, हम लोग इतना आगे नहीं पहुंच सकते हैं जितना कि वो पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। तो इतना पैसा जब वो इंसान डाल सकता है, इतना बड़ा नाम इस कंपनी में आ सकता है, जब उन्होंने ईटी नाउ पर बोल दिया है कि ब्रांडकॉम ग्रुप में हिस्सा लिया है, ट्रेड डेस्क से कंपैरिजन करके दिखा दिया, तो क्या वो एक एक मतलब एकदम यूट्यूब की बातों पे या फिर अनसंट बातों पे यहाँ पे चलेंगे, ठीक है ना। तो वही चीज़ है, वो बंदा और भी ज़्यादा रिसर्च करके बैठा होगा और उन्होंने देखा होगा कि भैया ये बात सही है। एक चीज़ आप देखिए, ये यूट्यूब से हर जगह हेल्प हर जगह मिलती है, लेकिन वो एक बड़ा नाम बैठ जाता है, वो एक प्योर, एक कहें तो एक सिंबल बैठ जाते हैं, एक स्टेटस बैठ जाते हैं, एक चीज़ कहें कि जब वो बोलते हैं तो हम लोग को सुनना पड़ता है, ठीक है ना। जब उन्होंने पोजीशन ली है तो भाई एकदम चुतियापे में पोजीशन नहीं ली है, ये बेवकूफ़पंती है जो चल रही है। पुरानी रिपोर्ट से क्या लेना देना है, ऐसा कई कंपनी के शेयर्स में हो चुका है, जो व्हाट्सएप पर पुरानी रिपोर्टें चलती हैं कि अरे कंपनी ने ये हो गया, और शेयर जो है धड़ाम से गिर जाता है। इस वायरल की वजह से बहुत कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है शेयर में, ये चीज़ ध्यान रखिए। तो कृपया करके, पता नहीं कहाँ से यार कोई सुन भी रहा हो कि नहीं, बोलना ही बेकार है, तो मतलब जो भी है आप अपना ध्यान रखिए। यहाँ पर 2021 की रिपोर्ट एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई नुकसान है, तो भैया एक चीज़ क्लियर है, या तो इंडिया का जो स्टॉक मार्केट का जो भैया बोर्ड है वो कुछ नहीं कर रहा है, वो खाली बैठा है। अगर कोई कंपनी ऐसी कोई फ्रॉड होती है तो उसकी निगरानी रहनी चाहिए। जब आप तेजी को ख़त्म करने के लिए 20 सेगमेंट में डाल देते हो तो कम से कम 1400-1500 कंपनी पर वो नज़र तो रखते होंगे ना। इस चीज़ को समझिए। और टैक्स भरा जा रहा कंपनी से, इसीलिए कोई कार्रवाई नहीं है। नहीं तो अगर कोई कंपनी टैक्स नहीं भरेगी, क्या लगता है कि ये रिजल्ट क्या सेबी में नहीं दिखते होंगे? मेरे ख्याल से सेबी के जो ऑफिसर हैं वो हर रिजल्ट को चेक करते होंगे, हर टैक्स को वो देखते होंगे, नहीं तो इतनी देर में ना डंडा कर दिया जाता है बीएसई की तरफ से, बीएसई और एनएसई की तरफ से। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है यहाँ पर। और कुछ भी यहाँ पर जो है क्या कह सकते हैं भाई, अब जो चल रहा है वायरल वो बस इतना ही है कि भैया वो पुराना है, और नए रिजल्ट को देखिए, नए रिजल्ट के हिसाब से चलिए, बाकी यहाँ पर तो कोई अलग है नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा अदर से कुछ भी नहीं है। वाइब्रेंट इनकी सब्सिडरीज के नाम लिखे हुए हैं और इनके बारे में है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, तो ठीक है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो 2021 का जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर एकदम बढ़िया है, 2020 के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बेहतर नज़र आ रही है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। पैनिक इसलिए मैं पैनिक हो गया क्योंकि इसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है, किसी को भी, ध्यान रखिएगा, किसी को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो चाहे वो कंपनी हो, और शेयर अगर गिरेगा तो भैया किसका नुकसान होगा? अपना होगा, प्रमोटर का होगा। तो ऐसा तो है नहीं कि प्रमोटर ने अपनी सारी स्टेक बेच दी है, ठीक है ना। तो प्रमोटर जो है वो कभी ऐसा कोई नुकसान करेगी नहीं। इस चीज़ को समझिएगा। जो भी चल रहा है, जो भी कुछ भी चल रहा है, प्लीज़ उससे दूर रहिएगा। वो 2020 की रिपोर्ट की बात करें जो वायरल हो रही है, 2021 की रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है। आउटलुक के हिसाब से आता है, आने दीजिए रिजल्ट जो भी है। अभी जो आने वाला है उसको ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे। और जो रिसीवेबल्स की बात है, वो चाहे आप टीसीएस उठा लीजिए, चाहे इन्फोसिस उठा लीजिए, पैसा जिनका आना बाकी है वो भैया रिसीवेबल्स में दिखाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, जो भी अफवाह जी चल रही है ज़रा सोच समझ के चलिएगा। और आपका ओपिनियन क्या है, प्लीज़ अगर कोई कमेंट ना करता हो कभी भी, तो प्लीज़ आज कमेंट करके बताइएगा कि ये क्या है, क्या आपको लगता है इसके ऊपर, तो बताइएगा ज़रूर। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी गलती लगती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए। कुछ पूछना, कुछ बताना हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल करिए सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि आपके पास नए नए नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास आते रहे। तो आप दीजिए मुझे इजाजत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।